नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास पाल। आप देख रहे हैं YT नॉलेज हिंदी। समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल हर किसी के लिए एक रोमांचित कर देने वाला विषय है। हम वर्तमान में जीते हैं और यही सत्य है। जो समय एक बार गुजर जाता है, हम उस समय में वापस नहीं जा सकते और भविष्य में यात्रा करना भी संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि मनुष्य को कुछ न कुछ खोजने की जिज्ञासा होती है। लेकिन हमारे सामने सवाल यही है कि क्या किताबों या फिल्मों में जो हमें बताया जाता है, क्या उसी तरह से टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है? लेकिन इन बातों को दुनिया में कुछ लोग असंभव मानते हैं और कुछ लोग संभव भी मानते हैं। लेकिन कोई टाइम ट्रेवल को संभव मानता है तो वो क्यों मानता है और उसके सच होने के क्या सबूत हैं? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। टाइम ट्रेवलर मम्मी। अप्रैल 2016 में सेंट्रल एशिया में 1100 साल पुरानी मम्मी को खोजा गया, जिसने जूते पहने हुए थे जो आज के जमाने के एडिडास के जूते की तरह ही लग रहे थे। ध्यान से देखिए, जो इस मम्मी ने जूते पहन रखे हैं उस पर काले और लाल रंग की पट्टियां बनी हुई हैं। और इतना ही नहीं, उसने आज के समय की जीन्स भी पहन रखी है। और आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि जब इस लड़की की मृत्यु हुई थी तो इसकी उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष होगी। और इसके सर पर मिले चोट के निशान से ऐसा लगता है कि शायद पुराने जमाने के लोग इसे देखकर डर गए होंगे और किसी चीज से इसके सर पर हमला कर दिया होगा। और आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस मम्मी के साथ साथ एक स्टाइलिश बैग और तेज धार वाला चाकू भी मिला है। चार्ली चैपलिन मूवी। 1928 में चार्ली चैपलिन की एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला सेल फोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई। लेकिन उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में इस वीडियो को देखा गया और गौर किया गया तो पता चला कि एक महिला सेल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेल फोन का आविष्कार हुआ ही नहीं था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर किसी ने इस महिला को नहीं पहचाना। कई लोगों ने कहा कि वो रेडियो सुन रही है, लेकिन आपको बता दें कि 1928 में रेडियो का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। इस वीडियो को देखने के बाद कई सवाल भी उठे और कई लोगों ने कहा कि अगर वो टाइम ट्रेवलर थी तो उस समय फिल्म मेकर के ये समझ में क्यों नहीं आया कि वो एक टाइम ट्रेवलर थी। दोस्तों, जो अब आप वीडियो क्लिप देखेंगे, उस वीडियो क्लिप को देखकर शायद आपके भी होश उड़ जाएं और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की क्वालिटी काफी लो है। फिर भी दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ रहा है और जैसे ही वो व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है, वैसे ही आगे से ट्रेन आ जाती है और उस पर चढ़ जाती है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी गाड़ी छोड़कर वापस निकलता हुआ नजर आता है। तो इसे आप एक टाइम ट्रेवलर कहेंगे या और कुछ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटना जो हमें बताती है कि टाइम ट्रेवलर संभव है। लेकिन और घटनाओं को जानने से पहले हम विज्ञान क्या कहता है थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। टाइम ट्रेवल, समय यात्रा, दुनिया के लिए एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों के बीच खूब सारे मतभेद हैं। टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा। टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं नकार पाता, लेकिन ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच आपसी मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल भी नकार देते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच संबंध को साझा किया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से चलता है। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर टिका हुआ है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपकी गति ज्यादा है तो आप एक दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं। वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लेंगे तो आप समय से आगे निकल जाएंगे, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं।
ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट है जो 29,97,92,458 मीटर सेकंड, मतलब कि लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट के स्पीड में बदल लिया तो क्या होगा। हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर भी अभी के समय से आगे निकल जाएं। तो दोस्तों ये थी साइंस की बात। अब और कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। हाकन नोर्डक्विस्ट, इस हाकन नोर्डक्विस्ट नाम के व्यक्ति का कहना है कि उसने अपना भविष्य देखा है और इस बात का उसके पास सबूत भी है। अगस्त 2006 की बात है कि जब हाकन अपने किचन में गए तो उन्होंने देखा कि किचन की सिंक से पानी बह रहा है, तो उसे ठीक करने लगे तो तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई पड़ती है जिसकी ओर बढ़ने पर वो अपने भविष्य की दुनिया में चले जाते हैं। और उन्हें ये भी पता था कि कोई इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने एक वीडियो को बनाया जिसमें दोनों हाकन नोर्डक्विस्ट साथ में हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ एक जैसे सामान्य भी लग रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों हाकन के हाथों पर एक जैसा टैटू बना हुआ है। जहां भविष्य के हाकन का टैटू थोड़ा खिंचा हुआ है, वहीं अब के हाकन के हाथ का टैटू बिल्कुल सही था। ये वीडियो चर्चा में आने के बाद हाकन पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि उन्हें लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुश हैं कि वो अपने भविष्य से मिल पाए। बॉक्सिंग मैच। सन 1995 की एक बॉक्सिंग मैच में माइक टायसन और मैकनेली के बीच एक मैच हो रहा था। उस समय में ली गई वीडियो में यह पाया गया कि कोई व्यक्ति उस मैच को अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर रहा था, परंतु हैरानी की बात तो ये है कि उस समय स्मार्टफोन का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि कैमरे फोन का आविष्कार सन 2000 में किया गया था। इस वीडियो के YouTube पर आने के बाद ये बहुत चर्चा में आई थी और कुछ ही समय में इसे कई लाखों लोगों ने देख लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह स्मार्टफोन नहीं है बल्कि उस समय का कैसियो का कैमरा है। और सोचने वाली बात ये भी है कि उस समय कैसियो का कैमरा सफेद रंग का नहीं आता था। तो अब सवाल ये उठता है कि सच में वो इंसान एक टाइम ट्रेवलर था कि नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।